वेलकम बैक नाजरीन। 27वीं आईनी तरमीम और इस पे इसकी बाद शिकों पे अपोजिशन की जानब से एतराज़ात, इस हवाले से हम बात करेंगे। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं परवेज संदेला साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, याया फरीद साहब कानूनदान हैं। कानूनी पहलू भी जानेंगे कि कहाँ कहाँ कमजोरियाँ मौजूद हैं और क्यों ज़रूरत पेश आई इस 27वीं आईनी तरमीम के। काशिफ रफीक साहब वफाकी दार हुकूमत इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया, सीनियर सहाफ़ी हैं और बाखबर हैं इस सारी सूरत हाल के हवाले से। मैं इब्तदा कर लेता हूँ परवेज संदेला साहब आपसे, क्योंकि बाज ऐसी चीजें बज़ाहिर ऐसा लगता है कि हुकूमत खुद डिफेंड नहीं कर पा रही। ये ताहयात मरात ताहयात यूनिफॉर्म इस्तिस्ना कोई केस नहीं बन पाएगा, ये सारी इन चीजों की जरूरत क्यों पेश आई, सवाल ये पैदा हो रहा है। इधर अपने सवाल को जरा वाज़ह करें, आपके सवाल ही कंफ्यूज वाला है। ताहयात वर्दी और ताहयात, ये मतलब मेरे ख्याल में जरा सुनने वालों को जरा अपना सवाल दोबारा करें तो मैं ज्यादा बेहतर सवाल होगा। इस तरह कर देता हूं कि जो फील्ड मार्शल होंगे, फील्ड ऑफ एयरफोर्स होंगे और इसके अलावा जो नेवी के होंगे सरबरा, उनकी भी ये इसमें मौजूद है। मंजूर होती है नहीं, जाहिर है इस पे अभी बहस जारी है कि उनकी रिटायरमेंट के बाद भी फौजदारी जो केसेस होंगे उससे इस्तिस्ना उन्हें हासिल होगी। इसकी जरूरत क्यों पेश आई? मेरे ख्याल में नहीं, आप मेरे ख्याल में कोई गलत डॉक्यूमेंट आपके हाथ लग गए, आपके गलत कोई नहीं पेपर नहीं आपके हाथ लग गए। सर, मैं ये तमाम चैनल्स पे जो जो चल चुका है सर वही ये मैं वो आपको बता रहा हूं। देखें, अब मेरी बात सुने, देखें सिर्फ और सिर्फ जो है हम्म। जो फील्ड मार्शल है जी। उनका जो ओहदा है वो ताहयात है। अब वो अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है साथ में, या उसके बाद जो एक नया ओहदा क्रिएट हो रहा है, अगर वो जब तक उसकी मुद्दत है वो उनके पास उनके इख्तियारात हैं, उसके बाद उनकी वर्दी उनके पास रहेंगे। वो जो फील्ड मार्शल का ओहदा है वो अपनी वर्दी को, लेकिन वो जो अपने उनके इख्तियारात हैं ना, वो उसी मतलब फर्ज किया कि 2027 में फील्ड मार्शल सैयद हाफिज आसम मनीर साहब का ओहदा जो है वो खत्म जी। होता है, या वो उसकी एक्सटेंशन होती है। अगर एक्सटेंशन होती है तो वो 5 साल के लिए, अगर हम्म। ओहदा खत्म होता है तो 27 तक है। हम्म। अपने ओहदे से वो जाहिर है रिटायर्ड हो जाएंगे। ठीक लेकिन है। वो जो एक टाइटल है, जो फील्ड मार्शल का टाइटल है, वो ताहयात टाइटल उनका रहेगा। उस टाइटल में उनके पास वो इख्तियारात नहीं है, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं है, आपकी फौज को नहीं चला रहा है। लेकिन ना, समझाने वालों को जरा, बताने वालों को जरा बताएं तो सही ना, हो क्या रहा है। यही तो वो प्रोपोगंडा है। अगर एक इतने सीनियर एंकर के मुंह से ऐसा प्रोपोगंडा निकल सर, सकता है, मैं ये आपको पढ़ के बता देता हूं। ये ये अगर आप अगर ये प्रोपागंडा है तो मैं चैनल्स के नाम ले लेता हूं। ये दुनिया न्यूज पे चला है, ये जियो न्यूज पे चला है। ये इसमें मैं आपको पढ़ के सुना, मुसव्वदे के मुताबिक फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ द एयरफोर्स और एडमिरल ऑफ द फ्लीट को ताहयात वर्दी और मराद भी हासिल होंगी। इस जुमले लेकिन ना, को फिर मैं क्या आपने अभी समझूं? आप देखना, अभी आपने एक और बात कर दी है। ये तो पहले भी होती हैं। ये पहले क्या उनको वो मराहत हासिल नहीं होती? पहले क्या किसी जज को मराहत नहीं है? क्या जी। किसी दूसरे ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको ये मराहत हासिल नहीं है? और जहां तक आपने, मैं फिर वही कह रहा हूं ना, जो टाइटल है उनका ना, वो टाइटल उनके पास रहेगा। और वो सिर्फ फील्ड मार्शल का है। बाकी सारी जो आप वो बता रहे हैं, हम्म। यहीं पे तो यही तो कंफ्यूजन है, यही तो हम्म। भुलाई जा रही है। और जिन चैनलों का आपने नाम लिया, क्या 4500 प्रोग्राम नहीं किए थे उस वक्त नवाज शरीफ के खिलाफ? क्या वो सारे के सारे प्रोपोगंडा नहीं थे? आज एक एंकर है माशाल्लाह, वो समी इब्राहिम साहब, वो हम्म। माफिया मांग रहे हैं बैठ के कि हम लोग गलत प्रोग्राम करते रहे, हमसे गलत प्रोग्राम करवाते रहे। तो क्या वो इन्हीं चैनलों पर नहीं बैठा करते थे? तो सर, इसका इसमें मतलब है मजीद सुन चैनल लें पर बैठो, बात परवेज बता दी संदेला तो इसका साहब। मतलब। मैं अर्ज कर रहा हूं, इसमें मजीद ये है कि फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ द एयरफोर्स और एडमिरल ऑफ द फ्लीट के ओहदों पर आइन के आर्टिकल 248 का इत्तलाक होगा, जिस तरह सदर को इस्तिस्ना हासिल है। सर मेरा नहीं ख्याल, ऐसी ऐसी बिल्कुल ऐसी कोई चीज नहीं है। सदर को जो इख्तियार ये अच्छा, जाहिर है ये बनी नहीं है ना, अभी तो अच्छा सिफारिशात सुन है, लें हो ना, सकता है इसे सदर हजफ को कर भी जो दिया अभी जाए। सदर को भी जो अभी इख्तियार, जो सदर के लिए भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मुतालबा है, अच्छा। सदर के लिए भी ये मुतालबा है, ये अभी ठीक तक है। मंजूर नहीं हुई। ये मैं नहीं कह सदर रहा के लिए मंजूर हुई, मैं पाकिस्तान कह रहा हूं पीपल्स पार्टी मुतालबात की हैं ये। तरफ से मुतालबा है। जी जी। अब देखते हैं कि क्या इस पे जो पीपल्स पार्टी कह रही है वो होता है। अभी तो ये देखें ना, अभी तो ये जब असेंबली, जब आइन से पास होंगी, फिर सॉरी सेनेट से पास होंगी, फिर पंजाब वजीर आजम असेंबली ने से तो खुद अपना इस्तिस्ना उसने उन्होंने तो कह दिया ना कि इसे हजफ कर दिया जाए। ट्वीट भी मैंने देखा इस हवाले से। नहीं, ये तो छोटी खबर है ना, इसमें तो किसी एंकर ने बात नहीं ना करनी। ये तो बड़ी तकलीफ वाली बात है ना हम्म। कि वजीर आजम जो उन्होंने कहा जनाब मुझे तो किसी की इस्तना नहीं चाहिए। क्योंकि वजीर आजम जो है वो आवाम की अदालत में, वो पाकिस्तान की आईनी अदालतों में बिल्कुल, वो हर जगह पे बिल्कुल अवेलेबल है, उस पर जो मर्जी केस चलाएं, ठीक है। जब मर्जी उसको बुला लें। ये तो छोटी खबर ही तो कोई एंकर डिस्कस नहीं करेगा ना। बड़ी खबर तो ये है जो आप पहले बता रहे थे। अच्छा अच्छा, चले आपकी राय है, आप अपनी पार्टी को डिफेंड करेंगे, जाहिर है नहीं, आपका डिफेंड हक नहीं है। कर रहे ना आप जरा इस पे बताएं ना, आपका क्या कमेंट है कि वजीर आजम ने कहा है
कि मुझे और मेरे ओहदे को किसी किस्म की अच्छी कोई बात है, इस्तेमाल नहीं हासिल है। अच्छी बात है, और क्या ये किसी अच्छी को भी बात नहीं नहीं है होना कि चाहिए, अगर हम वजीर आजम के साथ किसी को भी नहीं होना चाहिए ना, हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये सदर को असल भी नहीं चीज। होना चाहिए फिर। वज़ीर-ए-आज़म के साथ किसी को भी इस तरह हासिल नहीं होनी चाहिए। कानून सबके लिए बराबर होना कानून सबके चाहिए लिए और बराबर आपने होना जो चाहिए, जुल्म ये किया ये है आपने बात की ना सर, ठीक है। 100%। अब मैं हाँ, ये याया जगह फरीद पे होना साहब, चाहिए। याया फरीद साहब चूंकि कानूनदान है और इस सारे 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से मुख्तलिफ चैनल से गुफ्तगू भी करते रहें, आप कानूनी राय भी देते रहें, तो याया फरीद साहब हमें जरा समझा दें, ये पैरेलल सुप्रीम कोर्ट के जो अदालत का मामला है, इसकी जरूरत क्यों पेश आई, और ये किस तरह होगा? जो जजेस का कहा जा रहा है इसमें सिफारिशात जो अभी मुजवजा जो सामने आई हैं उसके मुताबिक के वजीर आजम और सदर मिलकर जजेस की अपॉइंटमेंट का जो मामला है इस पे काफी एतराज है। फिर ट्रांसफर का मामला है कि अगर कोई ट्रांसफर अपना नहीं करवाया जा सकता तो वो नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। देखिए, मुझे नहीं समझ आती कि पाकिस्तान को लेकर ही सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट एक इतना बड़ा बहस का सब्जेक्ट क्यों बन गया है। अच्छा। कोई पाकिस्तान वाहिद मुल्क तो नहीं है जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। दुनिया के 77 कंट्रीज के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स मौजूद हैं। अच्छा। और ये कोई मुल्क ऐसे नहीं है कि बिल्कुल ही अफ्रीका के मुल्क है या इनकी इकोनॉमीज खत्म है या ये डेमोक्रेसीज नहीं है। इसमें फ्रांस और जर्मनी भी है, और फ्रांस और जर्मनी जैसे मुल्क जिनसे हम अपनी जूरिस्प्रूडेंस लेते हैं, जिनको हम समझते हैं कि यही है इंस्पिरेशन जिनसे हमने कानून साजी करनी है, अगर इन जैसे ममालिक को जरूरत पड़ी कि कॉन्स्टिट्यूशन जैसे एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को लेकर आपने एक एक्सपर्ट्स बिठाने हैं, तो क्या वजह है कि पाकिस्तान में ही सिर्फ इतना शोर मच रहा है। देखें, हमने 16 साल 18वीं तरमीम के बाद सब कुछ एक्सपेरिमेंट करके देख लिया। हमने इफ्तिखार चौधरी भी देखे जो डेली 10 से 12 सुओ मोटो एक्शंस करते थे। हमने मियां साकिब निसार को भी देख लिया। हमने अपनी सुप्रीम कोर्ट देख ली, 60,000 केसेस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट के पास। बाइख्तियार पावर, अनलिमिटेड पावर इस सुप्रीम कोर्ट के पास थी। बहुत कोशिश भी की गई कि शायद इस सुप्रीम कोर्ट से पाकिस्तान के जो अवाम के मसले हैं वो हल किए जाए, कुछ ना हो पाया। तो अगर आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाना चाहते हैं जो स्पेशलाइज्ड अदालत होगी, और स्पेशलाइज्ड अदालतें दुनिया भर में बनाई जा रही हैं, और आपने अपने मुल्क में भी तो स्पेशलाइज्ड अदालतें बनाई हैं, वो अगर आप नारकोटिक्स समझते हैं कि नारकोटिक्स एक बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और आपको स्पेशलाइज्ड जजेस चाहिए, तो कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर आप घबरा क्यों रहे हैं? आप कॉन्स्टिट्यूशन के लिए भी कुछ स्पेशलाइज्ड अदालतें बनाएं। और दूसरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, देखें, ये कहना कि 24 जजेस जो सुप्रीम कोर्ट में हैं, विद लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, ये कहना कि ये 24 जजेस जो हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन के एक्सपर्ट है, ये बहुत बड़ी गलती है जो हम बारी बारी दोहराते रहते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जजेस एलिवेट होते हैं जो क्रिमिनल केसेस सुन रहे होते हैं, सिविल केसेस सुन रहे होते हैं, और एकदम उनको सुप्रीम कोर्ट के सामने कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स आ जाते हैं, और फिर आप देखते हैं जो तमाशा लगता है 184(3) के चक्कर में, और कितनी कॉन्फ्लिक्टिंग जजमेंट्स आती है कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन के ऊपर। तो जरूरत है, हुकूमत के लिए भी जरूरत है, पाकिस्तान की आवाम के लिए भी जरूरत है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान की आवाम ने बनाया था अपने फायदे के लिए। ठीक है, कोई इंडिपेंडेंस या कोई ट्राइकोटमी ऑफ पावर या कोई अपॉइंटमेंट का separation of मामला है power ना, के या लिए। फरीद साहब, अपॉइंटमेंट जो है वो अपोजिशन का एतराज ये है कि वो सियासी हो जाएंगे जजेस अगर वजीर आजम अपॉइंट करेगा तो। जी, देखिए, दुनिया भर के अंदर एग्जीक्यूटिव का रोल होता है जजेस की अपॉइंटमेंट के अंदर। ठीक तो क्या रीजन है कि उसको बना दिया गया है कि सिर्फ सीनियरिटी के ऊपर ही जो है वो जजेस एलिवेट होंगे, या सुप्रीम कोर्ट खुद ही फैसला करेगी कि किस जज को ऊपर ले जाना है? तो मुझे देखिए, अगर आप स्टेटस को मेंटेन करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि जो चल रहा है इस मुल्क में वो चलना चाहिए, तो देखिए कुछ अच्छा तो नहीं चल रहा। 147th पे हमारा आती है जुडिशरी 160 मुल्कों में, तो हम बदतरीन से बदतरीन एग्जाम्पल है अपनी जुडिशरी को लेकर। तो किस चीज को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कौन से वैल्यूज को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, या कौन से इंटरेस्ट को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं? बिकॉज इस इंटरेस्ट से तो पाकिस्तान की आवाम का कॉन्फिडेंस तो जीरो है इस जुडिशरी पे। तो आपको अपनी जुडिशरी को अमेंड करना ही करना है ताकि इस आवाम को तो फायदा हो इस जुडिशरी का। मैं तो इसको मेरे ख्याल समझ में नहीं पा रहा, या फरीद साहब मैं चाहूंगा थोड़ा आसान और आप हमें समझा सके, हमारे नाज़रीन को बता सके, जो 26वीं आईनी तरमीम में जिस तरह एक कमेटी हम कहें बना दी गई थी जिसमें हुकूमत के, अपोजिशन के अरकान, सुप्रीम कोर्ट के जज और ये मिल के अपॉइंटमेंट का जो मामला था, ये उसी तरह होगा या सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू वजीर आजम अपॉइंट कर देगा? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है जी। बिल्कुल एग्जीक्यूटिव के पास अनब्रिडल्ड पावर्स नहीं है। ये एक पावर है जो शेयर्ड होगी, और मुल्क में जितनी भी तैनाती होती है उसमें एग्जीक्यूटिव का भी रोल होता है, जुडिशरी का भी रोल होता है। तो
हर चीज को पोलिटिसाइज नहीं कर देना चाहिए। ना तो अभी कोई जज लगा है, ना किसी की कोई रिकमेंडेशन आई है, उससे पहले ठीक है। अगर हम कह दें हम्म। कि जी एग्जीक्यूटिव का अगर थोड़ा सा भी रोल हो जाएगा, देखिए मेरी बात सुने, इंडिया के अंदर भी तो यही चल रहा है, इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट करने के लिए उनकी एग्जीक्यूटिव का रोल है। अमेरिका के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस एग्जीक्यूटिव करते हैं। तो क्या वजह सर यहाँ तो क्या उल्टा हिसाब है घबराहट ना, है? जो अपॉइंट किया था जिन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो कहते हैं कि ये हमारे खिलाफ है और हमें हमसे इसने बल्ला छीन लिया। तो एग्जैक्टली मेरा पॉइंट ये है कि देखें, प्रोसेसेस से आपको मुल्क में फायदा नहीं होगा, अच्छे लोगों से आपको मुल्क को फायदा होगा। और एंड ऑफ द डे आपने इस मुल्क के इंटरेस्ट को देखना है और हमारी आवाम के इंटरेस्ट को देखना है। हमारी आवाम का सुप्रीम कोर्ट से कोई कॉन्फिडेंस नहीं है जी, इस जुडिशरी से कोई कॉन्फिडेंस नहीं ठीक है। ऐसी जुडिशरी जिसके पास 2.2 मिलियन केसेस पेंडिंग है, तो आप क्यों नहीं चाहेंगे उस जुडिशरी को अमेंड करना, उस जुडिशरी को रिफॉर्म करना? तो रिफॉर्मेशन प्रोसेस से भागना नहीं चाहिए। हमने 18वीं तरमीम भी एक्सपेरिमेंट की थी, कोई फायदा नहीं हुआ जी। हेल्थ को भी कोई फायदा नहीं हुआ, एजुकेशन को भी कोई फायदा नहीं हुआ। पेपर पे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि पेपर पे तो हम इंटरनेशनल डेमोक्रेसीज की एग्जांपल लेके समझ लेते हैं कि हमने उनको फॉलो कर लिया, लेकिन आपके मुल्क की आवाम को क्या फायदा हुआ? तो हमें अपनी आवाम को और अपने इंटरेस्ट को देखना है, किस ठीक है। चीज में हमारी आवाम को का फायदा होगा। और इस वक्त स्टेटस को मेंटेन करने से कोई फायदा नहीं होगा जी। स्टेटस को का मतलब यह है कि आप बदतरीन एक जुडिशरी है और आप उस बदतरीन जुडिशरी को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तब्दीलियां आप समझते हैं कि नागुज़ीर हैं। काशिफ रफीक साहब इंतजार कर रहे हैं, चूंकि काशिफ भाई आपसे जरा जानना चाहते हैं ना, कौन कौन सी चीजें हैं जो आप देख रहे हैं कि हज़फ कर दी जाएंगी, इन पे जो है वो तमाम जमातें एक साथ मुत्तफिक नहीं हो पाएंगी, वो क्या समझते हैं आप? और अपोजिशन का एतराज किस हद तक, अपोजिशन जो सबसे बड़ी जमात है तहरीक इंसाफ, वो तो कह रहे हैं टोटल 27वीं आईनी तरमीम हम मानने के लिए तैयार ही नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इरफान साहब। मैं आपके सवाल की तरफ आने से पहले ये गोशगुजार पता चलूं कि जो पार्लिमानी कमेटी थी अपोजिशन की, यानी इत्तेहादी जमातों की, जो पार्लिमान की जो 27वीं आईनी तरमीम के मुजव्वजा मुसवदे का नोक पलक देख रही थी, डिबेट देख रही थी, अब तक जो कंसेंसस हुआ कि जो फील्ड मार्शल साहब के हवाले से या आर्मी एक्ट के हवाले से जो आर्टिकल है उसमें कंसेंसस हो गया। ठीक है। प्रेसिडेंट साहब के ताहयात इस्तिस्ना के हवाले से कंसेंसस हो चुका हुआ है। अच्छा। मेरे भाई संदेला साहब कह रहे थे कि नहीं हुआ, वो हो चुका हुआ है। लेकिन कमाल की बात यह है कि जो छोटी छोटी इत्तेहादी जमातें हैं, MQM है, ANP है, या बलोचिस्तान की जमातें हैं, उनकी शिकों के ऊपर उन्होंने कहा जी कल इस पे सोचेंगे कि हमने इसको अमेंड करना है कि नहीं करना। अच्छा। और बरोज सोमवार ये फारूक एच नाइक साहब ने कहा है? जी फारूक एच नाइक जी, साहब। जी। अच्छा, अब इन सारे मामले को कल सेनेट में पेश किया जाएगा और मुमकिन तौर पे 27वीं आईनी तरमीम का वो सारा आ जाएगा और उसकी फिर पास होने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। मैं जिस वक्त 26वीं आईनी तरमीम हो रही थी, मैंने उस वक्त भी कहा था कि 26वीं आईनी तरमीम भी होगी, इसके बाद 27वीं आईनी तरमीम भी होगी। 27वीं आईनी तरमीम को डिले इसलिए किया गया कि पाकिस्तान बार काउंसिल के, सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल के इलेक्शन थे। अगर उससे पहले 27वीं आईनी तरमीम होती तो शायद इलेक्शन जो है नून लीग के हिमायत याफ्ता ग्रुप ना जीतते। अच्छा। और आज भी रिकॉर्ड की बात है, हजूर पाकिस्तान बार काउंसिल के जो इलेक्शंस हुए, खुद तारड़ साहब जो वफाकी वजीर है उनका कैंडिडेट हार गया, एहसन बॉन साहब का कैंडिडेट हार गया और बहुत सारे इनके कैंडिडेट हार गए। ये एक दूसरा पहलू है। अब मैं आपकी तरफ आता हूँ। देखिए, गुजारिश ये है, ये 27वीं आईनी तरमीम हो, 28वीं हो या 30वीं हो, 18 से लेकर 27 तक हम पहुंच गए। कौन सी आईनी तरमीम में यह कहा गया है कि अवाम को इससे फायदा होगा? आईनी बेंच से अवाम को क्या फायदा हुआ है जो आईनी अदालत बनाने से अवाम को फायदा हो जाएगा जी? अच्छा, ये जो जजेस बैठे हुए हैं इन्होंने केसेस सुनने हैं ना, इन जजेस को आपको निकाल तो बाहर कर नहीं रहे। एक तरफ आप कहते हैं कि आपकी अदलिया का रेशो बहुत नीचे है, कानून और इंसाफ नहीं हो रहा जी, और आपको इंसाफ नहीं मिल रहा जी। और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि हम एक अलहदा अदालत बनाएंगे, आईनी अदालत बनाएंगे, हर मामला आईनी मामला बनेगा और बाकी जजेस जो है वो बैठ के सिर्फ मुंह देखेंगे। ठीक है, खुदा को माने, आपने सारी जिंदगी इस मुल्क के ऊपर रूल कर लिया। जरदारी साहब को भी तायात इस्तिस्ना चाहिए, बाकियों को भी चाहिए, अमरात भी चाहिए, तनख्वाहें भी बढ़ानी चाहिए, हर चीज चाहिए। ये बेचारे इतने जो अराकीन असम्बली हैं वो बेचारे माशी तौर पे परेशान है। अवाम इतनी आसूदा हाल है, उसका किसी को ख्याल ही नहीं है। क्यों इन्होंने नहीं कहा कि अगर 18वीं तरमीम में एजुकेशन हमने डिसेंट्रलाइज की थी
हेल्थ डिसेंट्रलाइज की थी, उसका फ्रूटफुल इफेक्ट नहीं आया, हम उसको वापस लेके जाते हैं सेंटर में। आपकी आबादी पाकिस्तान की वो इतनी बढ़ गई है कि आपके पास वसाइल कम पड़ गए, आप इसको कैसे कंट्रोल करेंगे? आपका बिल्कुल। कोई उस पर तवज्जो नहीं है। अवाम की भलाई की कोई एक शिक, मेरे दोनों भाई, आप कोई मीडिया पर्सन, कोई पार्लियामेंटेरियन, कोई बताए तो सही कि 27वीं आईनी तरमीम इसलिए कर रहे हैं कि इससे अवाम को फलां पहलू पे फायदा होगा। कोई एक नुक्ता है आपकी नजर में? नहीं। हमें इस्तिस्ना चाहिए, हमें सेफ्टी चाहिए, हमें मुकदमात नहीं फेस करने, हमारे इख्तिदार को कैसे मिलेगा? सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर आप आईनी तरमीम करने जा रहे हैं। आपने तमाम के तमाम इदारों को हॉस्टाइल कर दिया, जी आपने जुडिशरी को अंडरमाइन कर दिया, आप लोगों को, अवाम को इंसाफ नहीं दे पा रहे। जो बोलता है उसके ऊपर जो है वो कदगन लग जाती है या मुकदमा बन जाता है। मुझे आप बताइए, खुल के क्या बात करे इंसान? अवाम महंगाई से तंग, परेशान हाल, सर्दियों में गैस नहीं और गर्मियों में बिजली नहीं। जो गैस काशिफ मिले भाई, तो वैसे महंगी, आपने बड़ी बिजली खुल मिले के बातें महंगी। कर दी हैं। तो मुझे आप ये बताइए कि मैं तो सर देखिए, मैं तो एक आम आदमी हूं, मैं तो एक तालिब इल्म हूं, मैं तो ये पूछना चाहता हूं, सोचना चाहता हूं कि सर हम भी भाई आम आप आदमी ये हैं और हम आईनी भी यही तरमीम, सवाल इसलिए आपको आपको बात करने का मौका दिया। ये आप आईनी तरमीम लेके जा रहे हैं, आप जी ये तो बता दीजिए कि खुदारा कोई एक पहलू तो बताए अवाम की भलाई का। चलिए, ये पहलू कोई एक पहलू तो परवेज बताइए। संदेला साहब से हम जानने की कोशिश करते हैं ना। परवेज संदेला साहब, अदालतें आईनी बन जाएंगी और उनके बाद क्या ऐसा आवाम के लिए बेहतर होगा आप समझते हैं? जैसे काशिफ रफीक साहब बार बार कह रहे हैं, दो चार चीजें इसमें से हमें बता दें कि आवाम के लिए क्या बेहतर होगा। गैस आने लग जाएगी, सर्दियों में लोड शेडिंग नहीं होगी और गर्मियों में बिजली की नहीं होगी। कराची के 50% इलाकों में इस वक्त 12 घंटे तक लाइट नहीं होती, 50% कराची में। हमने तो ये इस वक्त चले सूरत सुन हाल है। लिया, आपका सवाल भी सुन लिया और काशिफ साहब की जज्बाती गुफ्तगू भी सुन ली। मुझे जरा ये बताइएगा, अगर काशिफ साहब की उम्र मतलब इतनी हो कि वो बता सके कि 2016 में, 15 में, 14 में, 13 में पेट्रोल की कीमत क्या थी, बिजली के यूनिट की कीमत क्या थी, एक बिजली का यूनिट कितने था, और उस वक्त पाकिस्तान जो है वो उसकी जो स्टॉक मार्केट वो क्या थी। ये तमाम चीजें क्या अवाम के हक में बेहतर नहीं थी? 5 रुपए 90 पैसे का बिजली का यूनिट हुआ करता था, और जो जाहिर है आसिफ अली जरदारी साहब के दौरे हुकूमत में बिजली का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, और बिजली भी आपकी पूरी हो गई थी। 65 रुपए आपको पेट्रोल मिलता था, जी और बहुत सारी डॉलर जो है वो आपका तकरीबन 3 3 साढ़े 3 4 साल एक ही जगह पे रहा था। ये तमाम चीजें क्या अवाम के लिए नहीं थी? और अगर ये तमाम चीजें थी जो मैं कह रहा हूँ, अगर आप इस पे एग्री करते हैं, तो फिर मुझे जरा ये बताएं कि वो जो उस वक्त के अदालतों में भर्ती हुए हुए थे, जो साकिब निसार से लेकर और खुद से, और जो वो करके गए थे उस वक्त मुल्क के साथ, अगर आज उनको रोकने के लिए, उस जैसी वो जो खिलवाड़ करते थे इस मुल्क से, उनको रोकने के लिए एक अलहदा आईनी अदालत बन रही है जो सिर्फ ये वाले मामला देखेगी, तो इसमें क्या हर्ज है? सर, क्या ये उनको अवाम को उनको निशान इबरत भी नहीं बनाया क्या ना ये आपने, अवाम आपका को, ये इख्तिदार है डायरेक्ट आप अवाम को, क्या ये अवाम को डायरेक्ट सपोर्ट नहीं है? क्या ये अवाम के लिए नहीं है? अब कानून के देखिए ना कटहरे में कि ले आए ना मतलब उन्हें। लाखों लाखों मुकदमे जो हैं, लाखों मुकदमे जो इरफान हैं, साहब, वो आपकी जी अदालतों में पड़े हैं, और अदालतें किस में खेल रही हैं, कहाँ खेल रही हैं? सो मोटर्स ले लिया, शराब की बोतल पकड़ ली, अस्पताल में गए तो वहां पे एक बोतल पकड़ ली, और इसी तरह की चीजों को लेके खिलवाड़ के, मतलब के उस वक्त बलूचिस्तान में परवेज नैकोटिक, संदेला आपको साहब इस याद वक्त होगा कहाँ कि हैं? उसकी अदालतों में। साकिब निसार मैं साहब इस वक्त कहाँ हैं? मैं मैं इरफान से गुजारिश करूं जी। सर साकिब साहब, चले मैं साकिब निसार साहब अब कहाँ है? मेरे ख्याल में ये तो मैं और अगर आप बैठ के फैसला करें, मैंने और आपका, आपने उनका नहीं, गिरेबान पकड़ा हुकूमत इस होता, वक्त आपकी है ना, मुस्लिम लीग नून की विफाक में हुकूमत है। कब का उनका हम गिरेबान पकड़ चुके होते, तो कब फिर हम लोग उसी तरफ चले जाए वापस कि हमने साकिब निसार ने हमें उस वक्त निकाला था, उस वक्त जो इक़्तिदार था मुस्लिम लीग नून का, उसको उन्होंने किया था, तो अब हम उनको पकड़ के ले आए। तो फिर आप ही बैठ के प्रोग्राम कर रहे हो, देखें जी नून लीग बदले ले रही है, नून लीग तो सर उसी सियासत बदले में चलने नहीं, को अगर मिलता है। आप ये समझते हैं कि नहीं कुछ उन्होंने होगा ना चलते सर, हुए नहीं कुछ होगा ना इरफान सर, निजाम साहब, किसी को जगह खराब पे, किया था, इरफान साहब, तो सर फिर किसी उन्हें जगह पे, किसी जगह पे मतलब हमें रुकना भी तो है ना। अगर जो गलतियां होती हैं, जो ऐसी जगह हैं, जो ऐसे तो सुराग हैं, मिट्टी पाओ अगर आज बंद पॉलिसी है। हो रहे हैं, तो कम से कम हमें उस पे हमें तो एप्रिसिएशन करनी चाहिए ना, होनी चाहिए ना। बिल्कुल देखिए जी, जो बिल्कुल। बात आप ये मैं कह आप रहे हैं, काशिफ भाई, गुजारिश करूं जी काशिफ भाई इरफान कुछ साहब। कहना चाह रहे हैं? मैं नहीं वो मैं कह लें, मेरी बात खत्म हो गई, उसके बाद फिर उनको टाइम दीजिएगा, वो कह लें। तो अच्छा, देख, बाकी बात जो आसफ अली जरदारी के इस्तेमाल की है, तो वो खाली सदर के बारे में है। हाँ बाकी अदारे के सरबराहान है, उनके बारे में ऐसी ना कुछ चीज है, ना वो ऐसी चीज मांग रहे हैं। वो सिर्फ जो एक आईनी, जो एक ओहदा दिया जा रहा है, जो जी ओहदे को एक तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है, जो आपके मुल्क का हीरो है, मेरे हाँ। ख्याल में इस पे तो ना कोई आपको शक है, ना मुझे शक है, ना काशिफ साहब को है, नहीं, इसमें कि तो जिस कोई दो तरह राय अजीम नहीं खान है, को 75 जो साल के भारत को बाद फेंटा लगाया गया इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं।
जी, मैं वही तो कह रहा हूँ ना, जो हमें इज्जत एहतराम पूरी दुनिया में जिस शख्स की वजह से मिला है, अगर उनको बेशक। फील्ड मार्शल का ओहदा मिला है और उसको ताहयात के लिए प्रोटेक्ट किया जा रहा है, तो मेरे ख्याल में इसमें तो कोई हर्ज नहीं है कि कल को कोई भी आए और कोई भी उठा के नहीं हमें नहीं देना क्योंकि ये हमें तो सूट नहीं करता, या हमारे हमारे हक में तो उस वक्त ये बेहतर नहीं थे। हाँ, 2/3 असेंबली में अक्सरियत लेके आएंगे, वो ओहदा खत्म कर लेंगे, लेकिन इससे ज्यादा उनको कोई इस्ना हासिल नहीं है और ना वो कोई मांग रहे हैं। तो ये जरा मेरे ख्याल में क्लियर होना चाहिए। हाँ, आसफ अली जरदारी साहब मांग रहे हैं, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई नुमाइंदा ले और उनसे पूछें वो क्यों मांग रहे हैं। मेरी पार्टी का सरबराह वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद सर शहबाज साहब नहीं अक्सरियत तो मांग आपकी है ना, आप समझाएंगे ना उनको। सर, मैं इरफान मैं साहब वही कुछ कहना बात है, चाह रहा हूँ। आप अपने प्रोग्राम में लेना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा, उससे ये सवाल करें कि वो क्यों मांग रहे हैं। चले, आज मैं कुछ सवाल भी कहना हुआ चाह था वैसे उनसे कि मैं फारूक नाइक साहब से। काशिफ भाई, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं बसद एहतराम हाँ, मैं गुजारिश सिर्फ ये करना चाह रहा हूँ कि ताकि हम चीजों को ठीक कर रहे हैं ना, देखने वालों को लो, ये मैं बताता चलूं, खोसा साहब हो, साकिब निसार साहब या कोई भी साहब हो, हाँ। अक्सरियत जजेस जो है वो मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में या पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में लगाई गई है। जी। और मैं इस बात का शदीद मुखालिफ हूं कि सियासी बुनियादों पे लगाए गए जजेस कभी इंसाफ नहीं करेंगे, वो किसी भी जमात के हों, वो तहरीक इंसाफ के हों, नून के हों, पीपल्स पार्टी, एएनपी, किसी के भी हों। जज का काम है इंसाफ करना। जज ने कल अल्लाह को भी मुंह दिखाना है, हम सब ने अल्लाह को मुंह दिखाना सर है। ये तो एक बात। भूल दूसरी जाते हैं बात ना यह फिर है, जजेस। दूसरी बात, अगर देखिए, अगर पीपल्स पार्टी या जरदारी साहब इस्तिस्ना की बात कर रहे हैं, हाँ, तो सर आप मुझे बताएं कि हम एक प्रेस्टीज अमल की तरफ जा रहे हैं कि फील्ड मार्शल साहब को हम एक आईनी ओहदा दे रहे हैं, एक प्रेस्टीज कर रहे हैं, ज्वाइंट चीफ का ओहदा जो है वो किसी और नाम से कन्वर्ट हो रहा है। वी इंडोर्स इट, पूरी कौम इसके साथ है, हर चीज है। ठीक है। आपने क्यों अपने इस्तिस्ना और अपने मफादात के लिए इस सारी आईनी तरमीम के अंदर ये डाली ताकि सारी की सारी चीज कंट्रोवर्शियल हो जाए। दूसरी बात ये कि नून लीग कहे कि जरदारी साहब हम आपकी बात नहीं मानते, हम आपकी शेख की अमेंडमेंट को वोट नहीं देते, बात खत्म हो जाएगी। सो ये सारे सियासतदान देखे इरफान साहब, रियलिटी ये है, पीटीआई 3 साल से कह रही है फॉर्म 47 की हुकूमत, जी। हम नहीं मानते। अभी 4-6 माह पहले सेनेट के इलेक्शन हुए केपीके में, नून लीग, पीटीआई, पीपल्स पार्टी, जेयूआईएफ सब ने बैठ के कंसेंसस के साथ किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का दोस्त सेनेटर बना लिया। जी। मफादात के सारे सियासतदान इकट्ठे हैं, रगड़ा निकल रहा है, अवाम उस का वक्त क्या जलील गड्ढापुर हो और रही है क्या अवाम, कोई, सारे एक थे। सारे एक जैसे हैं। ये सिर्फ कहने की बात है सर। मैं तो एक बात कह रहा हूं कि सर आप जो मर्जी कीजिए, सारे आपके पास इख्तियार है, आपके पास इख्तियार है सर आंखों पे, लेकिन सर मुझे तो ये बता दीजिए कि इस 27वीं आईनी तरमीम में अवाम के लिए कुछ है या नहीं। मेरा तो सादा सा मैं कोई मुझे इसका जवाब दे दे बस। याया फरीद साहब आपसे जान लेते हैं ना, ये जो सदर के हवाले से बात की परवेज संदेला साहब ने कि उन्हें ताहयात इस्तिस्ना चाहिए, मराद ठीक है, पेंशन होती है, सिक्योरिटी भी सदर को देनी चाहिए, सेनेटर्स को दी जाती है, पार्लियामेंटेरियंस को दी जाती है, तो ये इसकी जरूरत क्यों पेश आई और क्या इससे आप बाकी चीजों को मुतनाज़ा नहीं कर रहे? देखिए, बहुत बहुत ही जज्बाती गुफ्तगू हो रही है, जी। इवन तो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में हो रही है। लेकिन एक बात हमें देखने की जरूरत है कि देखिए, कुछ शॉर्टकट्स नहीं है जो इस मुल्क को फिक्स कर देंगे। कोई कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके ये नहीं है कि कल सुबह आप उठेंगे और आपको आपकी पाकिस्तान जो है वो एक बहुत ही बेहतर मुल्क नजर आएगा और जिसकी गैस की प्राइसेस कम होंगी या बिजली की प्राइसेस कम होंगी। ठीक है। ऐसे तो नहीं होने जा रहा। तो अगर आपने इस पाकिस्तान के मसलों को, मसाइल को फिक्स करना है तो आपको टाइम भी देना होगा। अब मैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के ऊपर आ जाता हूँ। तो बहुत जरूरत है कि आपके पास कुछ स्पेशलाइज्ड जजेस हों, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के मैटर्स को सुन रहे हो, बजाय कि वो सिविल भी सुन रहे हैं, क्रिमिनल भी सुन रहे हैं, कस्टम्स को भी सुन रहे हैं, हर तरह की अपीलें भी देख रहे हैं और उसके साथ सारा सारा दिन कॉन्स्टिट्यूशन को भी देख रहे हैं। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस की ही बात कर लें तो आपने 1 साल में देखा है कि तमाशा कम लगा है। जो तमाशा पहले लगता था इन अदालतों के अंदर और जिस तरह का मजाक बनता था, दुनिया भर में ही मजाक बनता था, जिस तरीके से इकोनॉमी को भी डुबाया गया, रिकोडिक का केस हो, वो टर्किश जो एक कंपनी थी उसका केस हो जिसके ऊपर बहुत बड़ा फाइन हम पे लग गया। ठीक है। तो देखें, टाइम देना होगा आपको और आपको रिफॉर्म से डरना नहीं होगा। अगर तो आप स्टेटस को मेंटेन करके ये समझते हैं कि यही मुल्क की बेहतरी है, तो मुल्क की बेहतरी नहीं है। आपको, अगर आपने 18वीं तरमीम के साथ भी एक एक्सपेरिमेंट किया तो चले 27वीं के साथ भी कर ले। पार्लियामेंट के पास आर्टिकल 238 में तो पूरा इख्तियार है, तो पार्लियामेंट ही इसको कर रही है अमेंड। तो टाइम दे, शॉर्टकट से इस मुल्क की बेहतरी नहीं आएगी। और दूसरी बात देखें, जजेस की अपॉइंटमेंट को ले लेते हैं। जजेस किसी पॉलिटिकल पार्टी में से अपॉइंट नहीं होते थे, सीनियोरिटी के बेस पे होते थे। 19वीं तरमीम में सीनियोरिटी को ही प्रिंसिपल बना दिया गया था कि ये सीनियोरिटी के जस्टिस सज्जाद अली शाह वाले मामले के बाद। बिल्कुल।
तो देखें, सीनियरिटी की वजह से हुआ ये कि मेरिट खत्म हो गया, और मेरिट को कोई नहीं देखता था, सिर्फ यही देखा जाता था कि सीनियर कौन है। और सीनियर में फिर हमने जो तमाशा देखा और जिस तरह के जजेस देखे और जिस तरह की फिर सीनियर्स में एक मसला ये भी था ना कि कुछ जजेस जो चीफ जस्टिस बनते थे वो चंद माह के लिए, कुछ कई सालों के लिए। जी बिल्कुल, तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल हार्मनी नहीं थी आपके मुल्क के अंदर। कोई 30 दिन के अंदर आ रहा है तो उसने 30 दिन के अंदर ही कोई नया एक इंटरप्रिटेशन निकाल दी है, कोई 3 साल के लिए आ रहा है तो 3 साल के लिए निकाल दिए। तो ये बहुत से सवालात थे जो मेरे ख्याल में एक अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अगर आप डेवलप करते हैं, जैसे मैंने कहा 77 कंट्रीज में मौजूद है, तो हम पहली बार एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे, हमारा मुल्क ही नहीं है जो सिर्फ ये काम करने जा रहा है। अगर फ्रांस और जर्मनी को जरूरत पड़ रही है तो प्लीज आप भी ट्राई कर लें, शायद उसमें बेहतरी हो। अगर नहीं होगी बेहतरी तो पार्लियामेंट 2/3 मेजोरिटी के साथ तो इसको वापस अमेंड कर सकती है, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई लॉस तो नहीं है इस मुल्क को, कोई नुकसान तो नहीं हो रहा। तो ये बहुत से सवालात हैं जो आपको देख के चलने हैं। शॉर्ट टर्म के लिए ही सही आप समझते हैं कि कोई तब्दीली करना जरूरी है, जिस तरह अदालतें चल रही हैं इस तरह नहीं चलेगा आगे मामला, क्योंकि हम तजर्बा कर मेरा यही पॉइंट है। ठीक है परवेज संदेला साहब, अब बयानिए की भी बात आ जाती है ना, जहां तक इस 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से जो अपोजिशन है आपके, वो बयानियां बनाने के ज़ाहिर माहिर समझे जाते हैं, उन्होंने ये तासुर दे दिया एक आम आदमी को कि शायद ये आईनी 1973 का खुदा न खास्ता मनसूख करने जा रहे हैं अपनी जो इक़्तिदार है उसे दवाम बख्शने के लिए। तो इसके हवाले से आप आवाम को क्या बता रहे हैं? अगर ये 27वीं आईनी तरमीम आवाम के लिए बेहतरी है तो किस तरह आप वो बता नहीं पा रहे, लोगों को समझा नहीं पा रहे जिस तरह अपोजिशन समझा रही है? नहीं, हम बिल्कुल समझा भी पा रहे हैं, बता भी पा रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से जिस तरह आपने बताया कि हमारे जिन जिन चैनलों के आपने नाम लिए समेत आपके, अगर इस तरह की चीजें चलाना शुरू कर देंगे, बताना शुरू कर देंगे, तो फिर बयानियां बनाने में वो माहिर हैं और हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उनके साथ खड़ा हो जाता है, तो फिर अल्लाह हाफिज है। कुछ जिम्मेदारियां तो है ना, मतलब कि कम अज कम मेन स्ट्रीम मीडिया की कुछ जिम्मेदारियां तो है ना कि हमें ये ख्याल कर जो कर रहे हैं, वो हम कह रहे हैं कि उससे क्या नफा और क्या नुकसान हो रहा है। देखें, ये प्रैक्टिकली ऐसा हो नहीं गा, ये जो झूठ वाले बयानिए होते हैं ना, ये ज्यादा से ज्यादा कुछ घंटों की मार होते हैं। आपको मेरी आवाज आ रही? जी जी मैं सुन रहा हूं आपको। एक आवाज आ रही शायद किसी लाइन की। तो देखें, ये जो झूठा बयानिया होता है ना, जो झूठ होता है वो ज्यादा, उसकी उम्र जो है वो 24 घंटे से ज्यादा नहीं होती है, वो 2 4 5 6 घंटे के बाद अपनी मौत आप मर जाता है, क्योंकि जब सच सामने आएगा तो वो सच वही होगा। तो अगर ये पार्लियामेंट में ये जो पूरे की पूरी जब कानून साजी होती है, पार्लियामेंट आएगी, जैसे मेरे भाई भी बता रहे थे कि देखिए दुनिया के कितने मुल्कों में आईनी अदालतें मौजूद हैं। अगर यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर होती ना, देखें अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत शोर मचा रही है ना, अभी उनके वज़ीर आला कह रहे थे कि किसी जनरल को कभी सजा नहीं हुई, तो जब परवेज मुशर्रफ को सजा हुई थी तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। तो जब एक जनरल को सजा हुई थी उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या किया था, पूरे का पूरा जो तहरीक इंसाफ वो टीवियों पे आके बैठ के डिफेंड कर रही थी, और वो सेठ वकार मलिक जो सेठ वकार थे जिन्होंने ये सजा सुनाई थी, उनके साथ क्या हुआ था और कैसे किया था। देखिए, ये इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में नहीं है, तो जो भी हुकूमत में है और वो जो भी कर रहे हैं उनको उसका उल्टी होता है। वो मैं बार बार ये जो फवाद चौधरी साहब साबिक मिनिस्टर हैं पीटीआई के, मैं उनका ये कोट करता हूं कि जो भी इस मुल्क के लिए बेहतर है, जो भी इस मुल्क के लिए अच्छा हो रहा है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बुरा हो रहा है। और वो उसको पाकिस्तान की तरक्की से लेके, पाकिस्तान की कानून साजी से बेहतरी से लेके, पाकिस्तान की अगर कोई भी चीज अच्छी होती है तो वो उनके लिए मौत है। उनके लिए वो समझते हैं कि हमारे लिए ये बहुत बुरा हो रहा है, और हम लोग हर गुजरते दिन के साथ इक़्तिदार से दूर हो रहे हैं, और हर गुजरते दिन के साथ उनका जो कायद है, जिनके ये सारे मतलब जाहिर फॉलोवर हैं, वो ये समझते हैं कि उनका कायद भी, उनकी जेल लंबी होती जा रही है, वो भी बड़ी मुश्किल से बाहर आएगा, और इसी तरह उनके लिए भी इक़्तिदार में आने के लिए रास्ते बंद हो रहे हैं। झूठ है, झूठ ज्यादा नहीं चल पाएगा, वो जो भी बयानियां बना लेंगे, सच जो है वो जब सामने आता है, जब ये करारदाद पास होगी तो मेरे ख्याल में खुद ब खुद लोगों को फिर पास होने के बाद ही संदेला साहब हम देखेंगे, जाहिर है उस वक्त तो कुछ हो भी नहीं सकेगा कि उस पर तनकीद की जाए, करना न करना फिर फायदा नहीं रहेगा ना उसका। जैसे तनकीद तो अभी भी करें ना, आप तनकीद देखें ना, अभी अभी आईनी अदालत से आपको या मुझे क्या प्रॉब्लम है, बताएं क्या प्रॉब्लम है आईनी अदालत से आपको? जब मुझे आईनी अदालत आएगी तो आपको, जिस तरह मेरे भाई ने बड़ी तफसील से समझाया कि ये जो लाखों केस हैं और वो हर किस्म के केस सुनी जा रहे हैं, आईनी अदालत में वही केस जाएंगे जो आइन जो उससे रिलेटेड केसेस हैं, तो वहां पे उसके स्पेशलाइज्ड लोग बैठे होंगे, टाइम भी बचेगा, और वहां पे कोई भी साकिब निसार ये नहीं कहेगा बह के कि 2 4 एमपी ते मैं एनजी अगे पीछे कर देंगा, हुकूमत को टेकना है या खिलाना है, उसका फैसला मैं कर देंगा, इस किस्म की धमकियां नहीं लगाएगा वहां पे बैठ के कोई। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, इसमें क्या गलत है? लेकिन इसमें भी तनकीद हो रही है, इसमें भी टीवी टॉक शो। मैं काशिफ भाई से आखिरी कमेंट ले लेता हूं। काशिफ भाई, आप जरा समझा दीजिएगा, आईनी अदालतों से
वो परवेज संदेला साहब कह रहे हैं कि फ़ायदा होने जा रहा है, हमें कोई नुकसान नहीं है इसमें। वो जो माजी में जो रिकॉर्ड है वो साकिब निसार से लेकर अब फिर आसिफ सईद खोसा साहब, फिर गुलजार साहब, फिर उसके बाद आप आ जाएं बंदयाल साहब की तरफ, तो ये सारा जो वो मिसाल दे रहे हैं, तो उसको ख़त्म करने के लिए, उस इन्फ्लुएंस कहें आप या वन मैन शो कहें, उसे ख़त्म करने के लिए किया जा रहा है। भाई बात ये है, आईनी बेंच किसने बनाया? 26वीं आईनी तरमीम ने। उस आईनी बेंच ने केस क्या सुने हैं कि जनाब आपका जो बल्ले वाला केस था, जो कोई और केस था, जो ये इलेक्शन कमीशन ने सारे एमएनए और एमपीए, तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के आजाद करार दे दिए, पीछे आईनी बेंच सुन रहा है, आईनी बेंच आईनी मुकदमात सुन रहा है, इसमें कौन सी नई बात है? अब आप सिर्फ एक काम कर रहे हैं, आपने पहले 26वीं आईनी तरमीम में ये थी तजवीज कि आईनी अदालत अलहदा बना दी जाए। उस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब तहरीक इंसाफ वालों ने कहा नहीं ये आईनी बेंच बना दे, आईनी अदालत ना बनाए। अब वो उस नामुकम्मल एजेंडे को मुकम्मल करने के लिए इस तरमीम में डाला गया है और उसके लिए जो फेडरल शरीयत कोर्ट की बिल्डिंग है वो खाली करवा ली गई है। आईनी अदालत बनाने के बाद वो वहां पे शिफ्ट हो जाएगी, उसके जजेस का जो सर है वो एज बढ़ा दी जाएगी। अब मामला ये है कि सर आईनी बेंच तो ऑलरेडी काम कर रहा है और उससे चीजें जो सी वो सुन रहे हैं केस, और जो भी वो फैसला दे रहे हैं उसके ऊपर इंतजामी मशीनरी काम कर रही है। आप चीजों को आईनी अदालत में उस मामले में कवर अप कर रहे हैं। मेरा सवाल सादा सा है, अवाम पाकिस्तान का सवाल सादा सा है कि हजूर साकिब निसार साहब हो, खोसा साहब हो, इफ्तिखार चौधरी साहब हो, कोई भी हो, मैं वैसे ज़िम्नन एक बात याद कराता चलूं, इफ्तिखार चौधरी साहब को जब जरदारी साहब रेस्टोर नहीं कर रहे थे तो खुद नवाज शरीफ साहब तहरीक चला रहे थे उनके हक में। बाद में आप भले उनके इतराज रखें, वो एक अलग बात है, ये फैक्चुअल बातें हैं, हकीकत आप छुपा नहीं सकते। लेकिन मेरी एक सबमिशन है कि सर आप अदालतों को अच्छा कीजिए, आप पार्लिमान को अच्छा कीजिए, आप अपने लिए ताहयात मराद लीजिए या ना लीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो ये कह रहा हूं कि 24 करोड़ अवाम जो है जिसके वोट लेके पार्लिमान में आप आए, आप बैठे, आपने चीजें की, उनके लिए इसमें कोई चीज है या नहीं? नंबर 1। नंबर 2 कि वजीर आजम पाकिस्तान ने बहुत अच्छा फैसला किया, उन्होंने कहा जी मेरे लिए इस्तिस्ना की कोई कहानी नहीं है, मुझे नहीं चाहिए इस्तिस्ना, क्योंकि अवाम की अदालत बहुत अच्छा स्टेप है। लेकिन याद रखिएगा इरफान साहब, जब आईनी तरमीम 2 तिहाई अक्सरियत से होती है ना, तो वो शख्सी तौर के लिए नहीं होती, वो किसी शख्सियत की महरूम मिन्नत नहीं होती। हाँ, हो सकता है फील्ड मार्शल पाकिस्तान में शायद और कोई ना आए, हो सकता है, लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान तो हर हाल में कोई ना कोई रहेगा, प्राइम मिनिस्टर तो हर हाल में कोई ना कोई रहेगा। तो सर ये जो तरामीम हुआ करती हैं ये ओहदे की हुआ करती हैं। हो सकता है शहबाज शरीफ साहब को इसकी जरूरत ना हो, लेकिन यह भी तो हो सकता है कि इस आईनी तरमीम के तहत फौजदारी मुकदमात का नहीं हो सकेंगे और उसका इस्तिस्ना अगर ये अगर ये काशिफ भाई अगर ये हो जाती है तो फिर खुदा ना खास्ता जिस पे केसेस हो बहुत सारे, वो दुआ करे कि मैं सदर बन जाऊं किसी तरह। नहीं, सुनिए, अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इस आईनी तरमीम को खुद इंटरवीन करके टर्न डाउन ना करवाते इस तजवीज को मुजवजा तौर पे, तो सर फिर याद रखिएगा कि इस तरमीम की अगर हो जाती, मैं कह रहा हूं अगर हो जाती, तो फिर जितने वज़राए आज़म पाकिस्तान के रह चुके या आने वाले रहेंगे, वो सारे इस तरमीम की वजह से जो है वो सेफ होंगे, फौजदारी मुकदमा तो नहीं होंगे। सबसे पहले तो बानी पीटीआई को निकालना पड़ेगा ना। तो सर यही तो मैं कह रहा हूं, अल्लाह आपका भला करे, यही मैं कह रहा हूं हजूर, सियासत इतनी भी सादा नहीं है, अवाम इतनी भी सादा नहीं है, हम तो सिर्फ एक बात कह रहे हैं कि आप बता दें अवाम में। बहुत मशहूर हूं मैं, परवेज संदेला साहब आपका मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, या फरीद साहब कानूनदान है, हमारे साथ मौजूद है, कानूनी राय दी उन्होंने। काशिफ रफीक साहब वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से बाखबर साहब हमारे साथ मौजूद थे। फैसला जाहिर है अब सेनेट से 27वीं आईनी तरमीम की कौन सी शिकें रह जाती हैं, कौन सी मंजूर होती हैं, वहाँ होंगी, उसके बाद कौमी असम्बली से मंजूर होंगी, फिर सदर के दस्तखत और ये आइन का हिस्सा बन जाएगी। अब ये फैसला आवाम का है। हमने इन शिकों की सारी डिटेल भी आपके सामने रखी है और माहिर जो इस हवाले से कानूनदान है और सियासी जो हुक्मरान हैं उनकी राय भी आपके सामने रखी कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए इरफान हैदर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।